प्रश्न 25, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये द्विघात बहुपद है। सबसे पहले इसके करने होंगे फैक्टर्स। तो इस तरह से करेंगे, हमें सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करनी है गुणा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है और ये है 10। ठीक है, तो 1 गुणा 10 हो गया 10। अब इस 10 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम होगा 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 और 5। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर ये वाला 10 आए और प्लस या माइनस करने पर ये वाला 7 आए। अब यहाँ पे सारे ही नंबर जो हैं वो प्लस के हैं, तो बहुत इजी है ये कि यहाँ पर जो भी हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो प्लस के ही बनेंगे। तो आते हैं एलसीएम पर। ठीक है, यदि हम 2 गुणा 5 करते हैं तो हमें 10 मिलता है, ये वाला। अगर हम 2 प्लस 5 करते हैं तो हमें 7 मिलता है, ये वाला। तो हमारे फैक्टर्स आ गए 2 और 5। इन्हें हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 5x और 2x, इसे हम मिडल टर्म को स्प्लिट करना कहते हैं, यानी कि इस 7 को। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन x। यहाँ से x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 5। और यहाँ से हम लेंगे 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 5 और दोनों ही ब्रैकेट में सेम ही डिजिट आनी चाहिए, बराबर 0। ओके, अब एक ब्रैकेट में ये x प्लस 2 और इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं, दोनों ही सेम हैं, बराबर 0। अब इन दोनों टर्म को हम 0 के इक्वेट करेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। अब ये प्लस 2 है, इधर आके माइनस 2, ये प्लस 5 है, इधर आके माइनस 5। ओके, तो हमारे शून्य का आ गए x बराबर -2 और x बराबर -5। दिस इज द आंसर। प्रश्न 26, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल ये और ये हैं। ओके, तो शून्यकों का योग जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो हमें दिया है -1/4। ओके, शून्यकों का गुणनफल जिसे हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो हमें दिया है 1/4। अब द्विघात बहुपद का एक होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है -1/4, ये वाला x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है 1/4। ओके, x² माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4x प्लस 1/4। ओके, अब यहाँ से हमने लिया 1/4 कॉमन, तो अंदर हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। इन सभी में से 1/4 को हमने कॉमन ले लिया। इस तरह से हमारी द्विघात बहुपदी आ गई 4x² प्लस x प्लस 1, ये वाली जो अंदर ब्रैकेट में बचा है। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 27, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका मतलब है कि मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, इसके करने होंगे फैक्टर्स। तो यहाँ पे करते हैं। इसके लिए जो विधि है वो है आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर्स को सबसे पहले हम करते हैं गुणा। x² के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 और -10 पीछे वाला। ओके, 10 एकम हो गया 10, यानी कि -10। तो 10 का लेंगे एलसीएम, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ओके, तो अब हमें इस 3 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर -10 आए और प्लस या माइनस करने पर -3 आए। ओके, तो अब हम चलते हैं एलसीएम पर। तो यहाँ पे देखो 2 और 5 आया है, बहुत ही ईजी है। 2 गुणा -5 करते हैं तो हमें मिलता है -10। ओके, और 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो आएगा -3। बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस का लेंगे क्योंकि हमें -3 चाहिए आंसर में। तो -5 में से हम 2 प्लस का माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -3। इस तरह से हमारे पास 2 नंबर आए, 2 और -5। ठीक है, गुणा करने पर -10 आ रहा है और प्लस या माइनस करने पर -3 आ रहा है। अब हम इन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इस -3x की जगह -5x प्लस 2x हमने लिख दिया। x² माइनस 10 एज इट इज़। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचेगा x -5
अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम 2, क्योंकि 2 और 10 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। ओके, अब एक ब्रैकेट में x प्लस 2 ये रहा, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट ले सकते हैं, दोनों ही सेम हैं। ओके, x माइनस 5 बराबर 0। अब इन दोनों को इक्वेट रखेंगे 0 के, तो x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। ये -5 है, इधर आके +5, ये +2 है, इधर आके -2, तो ये हो गए हमारे शून्यक। ओके, प्रश्न 28, AP 2, 7, 12 सो ऑन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है और इन्होंने कहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन का 10वां पद। ओके, तो यहाँ पर A हो गया 2, ये पहला नंबर। D होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, यानी कि A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पर है 7। ओके, और A1 है यहाँ पर 2, 7 में से 2 गया तो ये आ गया 5, यानी कि D आ गया 5। और n बराबर है 10, क्योंकि इसने बोला है 10वां पद, तो पद मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जिसे n से शो करते हैं वो है 10। ओके, अब ये फॉर्मूला है हमारा कोई भी पद ज्ञात करने का, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो n की जगह 10 रख देंगे, a की जगह 2 रखेंगे, ये प्लस n है 10 माइनस 1 और d आया है 5। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, 2 एज इट इज़, 10 में से 1 माइनस किया 9 गुणा में 5, 2 एज इट इज़, 9 पंजे 45, 45 और 2 मतलब कि 45 प्लस 2 हो गया 47, तो 10वां पद आ गया 47। दिस इज द आंसर। प्रश्न 29, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर योग यानी कि s हमें ज्ञात करना है, तो माना s 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस 1000 तक की इन्होंने बात की है, यानी कि 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स का हमें योग ज्ञात करना है। ओके, AP के प्रथम n पदों के योग का सूत्र SN बराबर n/2 A + L और उसमें है ब्रैकेट का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है। ये हम सूत्र ले रहे हैं और इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, तो SN यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर 1000, तो n की जगह आ जाएगा 1000 बराबर n की जगह अगेन 1000 अपॉन में 2, A है यहाँ पे 1 क्योंकि पहला पद A है, और लास्ट L लास्ट पद है 1000। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब इसे हम करेंगे सॉल्व। 2 से 1000 को कैंसिल किया 500, 1000 + 1 करेंगे तो आएगा 1001। अब यहाँ पर हमें गुणा करना है 1001 को 5 से कर लेते हैं, ठीक है, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। हमने 1001 को 5 से गुणा किया तो इतना आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी 2 0 बाकी है ना यहाँ पर, उसे हम यहाँ पे लगा देंगे, सिंपल हो गई गुणा, ठीक है। तो 1000 पदों का योग हमारा आ गया 500 500। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग आ गया ये, दिस इज द आंसर। प्रश्न 30, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी सूत्र की मदद से ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसे x1 y1 कहते हैं, इसे x2 y2 कहते हैं, और ये है दूरी सूत्र AB बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, देखो x2 की जगह 4, ये रहा 4, ठीक है, माइनस का माइनस, x1 की जगह है 2, ये वाला 2, ठीक है, और उसका है स्क्वायर, प्लस y2 की जगह 1, ये y2 है तो यहाँ पर 1, माइनस y1 है यहाँ पर 3, तो ये y1 3। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 और उस पर है स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 माइनस किया तो आया -2 और उस पर है स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर है तो इसे इस तरह करेंगे, -2 गुणा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, -2 का स्क्वायर का आंसर आ गया 4, तो यहाँ पर 4 + 4 होता है 8। अब रूट में 8 है तो 8 का LCM होगा
8 का एलसीएम, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 8 के फैक्टर्स आ गए। इसे हम इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं। अब रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर में से एक नंबर को बाहर हम निकालते हैं। तो ये पेयर है, मतलब कि जोड़ा, इसमें से एक नंबर को हम बाहर निकालेंगे, लेकिन इस 2 का यहाँ पर कोई साथी दूसरा नहीं है, तो ये रूट में ही रहेगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 2√2। दिस इज द आंसर। प्रश्न 31, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ओके, तो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 है और ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। सिंपली हमें यहाँ पे दूरी सूत्र लगाना है। ओके, तो ये दूरी सूत्र है PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इन पर है रूट। ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 की जगह 10 x2, ओके, माइनस x1 की जगह 2 ये वाला, ओके, ये प्लस फिर है y2 की जगह है y, फिर माइनस y1 है -3। ओके, अब इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो 10 - 2 हो गया 8 और इस पर है स्क्वायर, ठीक है, फिर ये प्लस। अब यहाँ पर ये a माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पर है 10, तो फार्मूला ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। y माइनस -3 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो y यहाँ पर a है और b है -3, तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह y और b की जगह -3। ओके, तो y स्क्वायर तो y स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 हो गया 9, क्योंकि माइनस से माइनस कट और 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर -2ab, तो ये गुणा हो रहे हैं, माइनस से माइनस हो गया कट, 2 तिया 6y। ओके, तो y माइनस -3 का होल स्क्वायर का आंसर आ गया y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ओके, तो इसे हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y एज इट इज़। ओके, अब ये जो रूट है इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और ये 64 प्लस 9 कितना हो गया 73। ओके, y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 6y एज इट इज़। ओके, नाउ 10 का स्क्वायर होता है 100, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y एज इट इज़। अब इस 73 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y एज इट इज़। ओके, 100 में से 73 को माइनस करेंगे तो आएगा 27, वाई स्क्वायर प्लस 6y अभी एज इट इज़। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इस 27 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। ये अब एक द्विघात समीकरण बन चुका है। अब हमें इसके करने हैं गुणनखंड। ओके, तो ये यहाँ पे इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन ये करने कैसे हैं ये हम एक बारी समझ लेते हैं। हमें समीकरण दिया है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। गुणनखंड करने के लिए आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की होती है गुणा। वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो 1 इंटू -27 हो गया -27। अब इस 27 का हम लेंगे LCM, तो 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ओके, अब हमें इस 6 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 27 आए और प्लस या माइनस करने पर ये वाला 6 आए। इसे कहते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करना। तो चलते हैं LCM पर, 3 तिया 9 और 3, तो 9 गुणा -3 करने पर आता है -27 और 9 - 3 करने पर आता है 6, ये वाला, ठीक है। प्लस का 6 चाहिए हमें निशान का भी ध्यान रखना है, तो बड़ा नंबर इसलिए हमने प्लस का लिया। तो 9 में से माइनस का 3 गया तो यहाँ पर आया प्लस का 6, तो हमारे गुणनखंड आ गए 9 और -3। ओके,
अब यहाँ पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ये देखो 9y माइनस 3y। ओके, अब इन दोनों में से लेंगे कॉमन y, अंदर बचा y प्लस 9, जो यहाँ पर है सेम वही यहाँ पर भी आना चाहिए। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे -3 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट ये वाला पिक करेंगे और एक ब्रैकेट में y-3 को रखेंगे बराबर 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वेट रख देंगे, तो ये y प्लस 9 बराबर 0, ये प्लस 9 है, इधर जाएगा तो -9। ये y-3 बराबर 0, -3 यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर +3। तो y का मान 3 और -9 होगा। दिस इज द आंसर। प्रश्न 32, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब है यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें हमें बोला है कि कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत फेमस फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है जिससे हम वैल्यूज़ बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, तो ये है साइन, ये है कॉस और ये है टेन। ठीक है, हमें यहाँ पर गिवन है साइन थीटा, तो साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान है यहाँ पर 4 और कर्ण का मान है यहाँ पर 5। ओके, त्रिभुज में ये लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये होता है आधार। अब यहाँ पर हमें आधार फाइंड करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ओके, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का मान हमें दिया है 5, आधार हमें नहीं पता, लंब का मान दिया है हमें 4। ओके, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। 5 का वर्ग 25, आधार हमें नहीं पता, 4 का वर्ग 16। अब इस 16 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का था, इधर आके माइनस का, 25 माइनस 16 होता है 9। ओके, आधार का वर्ग, अब इस वर्ग को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा रूट। अब 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो आधार हमारा आ गया 3। ओके, तो इस प्रकार कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 3 और कर्ण है 5। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पर 4 और आधार है यहाँ पर 3। तो दिस इज द आंसर। प्रश्न 33, मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर दिया है साइन 60 डिग्री, इस पॉइंट का मतलब है गुणा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 गुणा कॉस 60। ओके, तो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 गुणा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 गुणा कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर गुणा है, चलो मैं गुणा लगा देती हूँ। ठीक है, अब सिंपल √3 को √3 से गुणा करेंगे, आएगा 3, क्योंकि जब दो नंबर एक जैसे हों, जैसे कि यहाँ पर है, और दोनों गुणा हो रहे हों तो एक नंबर बाहर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल √4 गुणा √4, तो ये हो जाएगा 4। जैसे √5 गुणा √5, तो ये आ जाएगा 5। जब दोनों नंबर एक जैसे हों, दोनों रूट में हों और दोनों ही गुणा हो रहे हों, तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर ही है, दोनों नंबर एक जैसे हैं, दोनों रूट में हैं और दोनों ही गुणा हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों में से एक बारी 3 बाहर आ गया। ओके, नीचे 2 दूनी 4, अब ये वाला प्लस यहाँ पे चला गया, यहाँ पर भी गुणा हो रही है, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। ओके, अब यहाँ पर प्लस है तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं, एक बारी डिनोमिनेटर हम ले लेंगे और ऊपर 3 + 1। ओके, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1। दिस इज द आंसर। प्रश्न 34, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर AB एक मीनार है, ये AB ये मीनार है, CB यानी कि ये
मीनार से बिंदु की दूरी है, ये मीनार है, मीनार से बिंदु की दूरी है CB। कोण ACB उन्नयन कोण है, ACB उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ कोण, ठीक है, उन्नयन कोण है कौन, ACB। मीनार की ऊंचाई AB हमें ज्ञात करनी है। कोण ACB एक त्रिभुज है, कोण B ये एक यहाँ पर समकोण है। ओके, ये हो गई पूरी मीनार के बारे में जानकारी। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि देखो 60 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है। अब tan क्यों लिया, इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ जो हमें पता है और दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये है मीनार से बिंदु की दूरी, ये हमें गिवन है 15, और ये है मीनार की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है। तो एक चीज़ वो लेंगे जो हमें पता है और एक वो लेंगे जो हमें नहीं पता, यानी कि फाइंड करनी है। ओके, तो tan क्या होता है, इस तरह से देखो हम पता करते हैं। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ये साइन, ये कॉस और ये tan, ठीक है। ये लेंगे हम लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार है। लंब हमें फाइंड करना है, आधार हमें पता है। ओके, तो हम लेंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है tan, इसलिए tan, और यहाँ पर 60 का एंगल है इसलिए 60। ओके, तो लंब है AB, आधार है CB जो हमें गिवन है 15। ओके, तो यहाँ पर आधार की जगह हम लिख देंगे 15। अकॉर्डिंग टू टेबल tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ओके, ये AB जो हमें फाइंड करना है मीनार की ऊंचाई। अब 15 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 15√3 आ गया AB, यानी कि मीनार की ऊंचाई आ गई 15√3। दिस इज द आंसर। प्रश्न 35, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 125 सेंटीमीटर घन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है, घन की बात हो रही है, ठीक है। ये जो घन है इसकी जो भुजाओं की माप है, इसका जो आयतन है उन्होंने दिया है 125, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि यदि इन दोनों घनों को हम मिला देते हैं तो प्राप्त आकृति होती है ये घनाभ। ओके, इस घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना है। ये जो घन का आयतन है ये हमें दिया हुआ है, और जो इन दोनों घन को मिलाकर नई आकृति बनी है घनाभ, उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। ओके, तो शुरुआत हम करेंगे घन से ही, क्योंकि घन का आयतन हमें दिया हुआ है। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा का घन। ओके, घन का आयतन हमें दिया है 125 बराबर भुजा का घन। अब जो ये घन है यहाँ पर, इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये रूट में इस तरह से 3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर रह गया भुजा, तो हम पहले भुजा ज्ञात कर रहे हैं। 125 किसका घन है, 5 का घन है। देखो कैसे, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है। इसका मतलब 125 घन है 5 का, तो भुजा हमारी आ गई, घन की भुजा कितनी आ गई, 5 आ गई। सभी भुजाएं कितनी हैं, 5। ओके, अब इस घन को इस घन के साथ एक और घन हमें मिलाना है इस तरह से, तो ये बन गया घनाभ। आगे चलते हैं, तो ये बन चुका है अब घनाभ। हमने दो घनों को मिलाया तो ये बन गया घनाभ। ओके, अब घनाभ बनने से आकृति में एक चेंज आया है, ऊंचाई भी इसकी सेम रहेगी 5 ही, और चौड़ाई भी इसकी सेम ही रहेगी 5 ही, लेकिन लंबाई में फ़र्क आ गया। देखो ये दो घन है, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो जो लंबाई है, जो हमारी भुजा आई थी घन की, वो 5 आई थी, तो इस वाले घन की 5 और इस वाले घन की भी 5 लंबाई, तो 5 और 5 हो गया 10। ओके, यानी कि घनाभ की लंबाई आ गई 10, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फ़र्क नहीं हुआ, ठीक है। तो घनाभ के लिए अब हम, घनाभ के लिए क्या क्या मेजरमेंट है, L यानी कि लंबाई हमारी आ गई 10, ब्रेथ यानी कि 5, ऊंचाई भी यानी कि 5। ओके, ऊंचाई मतलब h। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा h। L है 10, B है 5 और h है 5। अब इन्हें गुणा कर देंगे, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250, यानी कि घनाभ का आयतन आ गया 250। दिस इज द आंसर।